पहाड़ में बहुत काम है मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं जॉब छोड़ के आया हूँ ना, मुझे पता है कि यहाँ मैं अगर 25 to 30 की जॉब छोड़ के आ रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है 15,000 भी कमा रहा हूँ तो मेरे लिए इनफ है। क्योंकि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ईजी है। बाकी शुद्ध हवा, पानी, इससे बेहतर क्या, लोग तरसते हैं यहाँ आने के लिए। और लोग पता नहीं यहाँ से बाहर भी आ रहे हैं। बाहर वाला तो जो आता है हमेशा रोता है, यार भैया आप कहाँ रह रहे हो, जन्नत में रहते हो, हमें यहाँ प्रॉपर्टी दिला दो, वो दिला दो। तो अंदर से आवाज आती है कि भाई पहाड़ जाओ, सबसे मेन। अब हर चौथे बंदे की आती होगी पहाड़ में, जो बाहर रह रहा है, जो कहीं ना कहीं खराब वातावरण से जूझ रहा है, क्योंकि वो शुद्ध हवा में रहा है, वो रह ही नहीं सकता। पर पारिवारिक स्थिति या आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण मजबूरी में करते हैं। मेरे साथ ही जॉब करने वाले चाहते थे, अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं थे, मेरे पास था तो मैं आ गया। मैं मोंडनों से बहुत अच्छी सीख लेता हूँ। वो बचपन से काम करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ यार, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नया काम, स्किल काम करते हैं। तो अपने इस बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कोई बाइक रिपेयरिंग भी सीखता है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग भी सीखता है। तो वो एक उनसे सीखने के लिए एक चीज है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव जाता हूं और उन लोगों को लेने की कोशिश करता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं जा रहा हूँ रानीखेत। सोमेश्वर से रानीखेत की दूरी है करीब 45 किलोमीटर। तो इतनी दूर जा रहा हूँ तो कुछ तो खास होगा। तो आज मैं जा रहा हूँ कमलेश और गौरव बेलवाल जी से मिलने। दोनों ही भाई हैं और दोनों ही रिवर्स माइग्रेशन पे कार्य कर रहे हैं और हमारे उत्तराखंड के लड़कों को स्किल्ड बनाने के ऊपर कार्य कर रहे हैं। और गौरव बेलवाल जो है बहुत ही जल्दी रानीखेत में एक क्रिकेट एकेडमी भी खोलने वाले हैं। इसके अलावा इनके 2-3 आउटलेट है मोबाइल शॉप के। तो फिलहाल यहाँ से जाऊँगा सीधे रानीखेत और आपको इन दोनों भाइयों से मिलाऊंगा और इनकी बातें आप जब सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उत्तराखंड को किस तरह के युवाओं की ज़रूरत है, किस तरह की सोच की ज़रूरत है। तो बिना देरी के आज की वीडियो को शुरू करता हूँ। पहले आपको अपना गाँव दिखाता हूँ, आजकल गाँव में क्या चल रहा है। उसके बाद सीधे यहाँ से रानीखेत का सफ़र दिखाएंगे और रानीखेत में आपको इन दो भाइयों से मिलाएंगे। हो सकता है दोनों में से केवल एक से ही बात हो पाए, क्योंकि दोनों ही बिजी रहते हैं। तो एक भाई से मिलाएंगे और आपको उनसे बातचीत करके, उनकी जो बातचीत है वो देख के काफ़ी आनंद आने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो फिलहाल अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं इस वक्त हूँ अपने गाँव में और मेरे पीछे आप धूनी देख रहे हैं, गुरु गोरखनाथ जी की धूनी है और हरजी महाराज का ये मंदिर है। तो फिलहाल अपने गाँव का नज़ारा दिखाता हूँ। मेरे साथ विराट भाई आ रहे हैं, उनको भी दिखाता हूँ, ऊपर से आ रहे हैं। तो दोस्तों विराट भाई आ गए हैं हुडी और जैकेट डाल के। आपको पता है कि अभी रानीखेत में जो है भयंकर ठंड होती है। तो फिलहाल इसी ठंड में हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बढ़िया धूप दिखाता हूँ, अपने गांव का नज़ारा दिखाता हूँ। सामने टावर है एयरटेल का और ये पूरा अपना गांव है। और आजकल खेतों में आपको कोई भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अब जो है खेतों में काम पूरा हो चुका है। गेहूँ, उस तरफ की गेहूँ जो है जम गए हैं और इस तरफ अभी 2-3 दिन पहले ही बोया गया है। तो इस तरफ गेहूँ अभी जमे नहीं है, तो कुछ दिन बाद जो है अंकुरित हो जाएंगे। लेकिन गाँव का मौसम बहुत ही बढ़िया है और दिन भर धूप रहती है, सुबह शाम बहुत भयंकर ठंड होती है, लेकिन दिन की धूप में आनंद आ जाता है। तो फिलहाल जो है हम चलते हैं रानीखेत की ओर और आपको दिखाते हैं आगे का सफर। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं मोना में। मोना है जगह का नाम और यहाँ से हिमालय दिख रहा है। तो हल्की हल्की धुंध है, मैंने कहा एक झलक आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद शायद दिखना बंद हो जाए क्योंकि बादल आ जाते हैं। तो फिलहाल हम हैं मोना में और जा रहे हैं रानीखेत की ओर। तो कुछ ऐसा है इस तरफ का नज़ारा। तो यहाँ से रानीखेत होगा मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर के आसपास। तो चलते हैं और मिलाते हैं आपको गौरव भाई से। तो दोस्तों फिलहाल मैं पहुंच गया हूं रानीखेत में और इस वक्त मैं हूं रानीखेत मार्केट में। आप देख सकते हो
और एकदम बेलवाल टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने हूँ। तो इसी शॉप पे मेरे को आना था और यहीं पे गौरव भाई है, उनसे बातचीत करनी है। तो आज वैसे तो रानीखेत की मार्केट जो है बंद रहती है, सोमवार है तो बहुत सारी दुकानें बंद रहती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ठीक ठाक रश है और ठीक ठाक भीड़ है, क्योंकि रानीखेत एक बढ़िया शहर है हमारे कुमाऊं का। तो फिलहाल गौरव से बात करते हैं, अंदर गौरव है और उनसे बात करते हैं, उसके बाद देखते रहिए आप, आनंद आएगा आपको। तो यह है गौरव भाई। गौरव भाई, स्वागत है आपका गाँव वाला चैनल पे। धन्यवाद बोलो। धन्यवाद आपका। तो धन्यवाद आपका। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कब से आप ये काम इलेक्ट्रॉनिक का और मोबाइल रिपेयरिंग का? हमें तो पिछले 7-8 साल हो गए हैं। मैं पहले बेसिकली भाई करता था, तो मैं अभी जॉब छोड़ के वापस आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो कुछ बताइए अपने बारे में। मैं जो कि 2018 में अशोक लेलैंड में लगा था, तो 22 में मैंने जॉब क्विट कर दी थी। परमानेंट था वहाँ पे, तो NTTF के द्वारा था मैं वहाँ पे। तो 4 साल के बाद मैं आ गया था वापस, क्योंकि भाई बिजनेस कर रहा था पहले से। तो भाई ने बोला कि अब पहाड़ में तेरा मन लगता है तो आ जा। मेरा मन पहाड़ में ही लगता था, क्योंकि सैटरडे संडे में पंतनगर से वापस आ जाता था इधर। अच्छा। छुट्टी जैसे ही वीकेंड ऑफ मिलता था, वीकली ऑफ में आ जाता था। तो भाई ने बोला आ जा पहले। फिर मैंने 1 मंथ का मेडिकल लिया था, मेडिकल लीव पे था। फिर मैंने उसके बाद मेडिकल लीव, जब भाई ने बोला कि आप देख लो कर सकते हो नहीं कर सकते, तो मैंने 1 महीने की मेडिकल लीव लेने के बाद काम करा, तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो आ गया यहाँ पे। तो जब आपने जॉब छोड़ी, परमानेंट जॉब थी आपकी, तो घर वाले तो अच्छा, भाई तो आपके साथ ही थे? हाँ, मेरे फैमिली में मम्मी लोग सबने सपोर्ट ही करा। उन्होंने बोला ये तेरी लाइफ है, तू जी सकता है। ऐसे कोई वो प्रेशर नहीं था कि परमानेंट जॉब छोड़ या मत छोड़ करके। उन्होंने बोला तू कर सकता है तो तू आ जाओ, कोई वो नहीं है। तो ऐसा कोई फैमिली प्रेशर भी नहीं था। क्या पढ़ाई आपने की है? मैंने KV से 12th करा था, और उसके बाद फिर जॉब के साथ साथ मैंने इग्नू से ग्रेजुएशन करी, और फिर अब मास्टर MBA कंप्लीट करा है। MBA किया है? हाँ, मैंने इग्नू से ही करा। इग्नू से ही किया है। तो डिस्टेंस ही, क्योंकि बिजनेस के साथ पॉसिबल नहीं है ना रेगुलर, तो तब मैंने। तो अभी कैसा आपका काम चल रहा है? काम बेहतरीन चल रहा है, आप लोगों का सभी का आशीर्वाद है। बाकी एजेंसियां भी हैं मेरे पास 2-3, तो थोड़ा बड़ा ही काम करते हैं। किसकी एजेंसी? मेरे पास सेलिकॉर के कीपैड मोबाइल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सभी का है। बाकी एसेसरीज की 2-3 कंपनियां हैं, तो उनका भी होलसेल है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पूरा करते हैं, साथ में हम गढ़वाल गैरसैंण तक कवर करते हैं। अच्छा, तो ये कीपैड मोबाइल चलते हैं भी नहीं चलते? कीपैड मोबाइल चलते हैं, मतलब जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है, थोड़ा लोग यूज टू नहीं है उतना, थोड़ा कम होते जा रहा है, पर फिर भी अभी गांव में थोड़ा लोग यूज करते हैं। तो उतना ज्यादा तो नहीं है, पर फिर भी यूजफुल है। तो मोबाइल का काम, जो रिपेयरिंग का काम है, वो कहाँ पे सीखा आपने? मैंने मोबाइल का काम ये कागादेव कानपुर में सीखा, जो कि पंकज कुशवाहा के वहाँ सीखा। लगभग 2 महीने का कोर्स था, मैंने वहाँ सीखा। उससे पहले बेसिक अपनी शॉप पे सीखा। अच्छा। तो हमारे कारीगर थे, उनसे ही थोड़ा हेल्प ली। उसके बाद मैंने यहाँ पे कागादेव गया, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो पहले आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप क्रिकेट भी खेलते हैं? हाँ, क्रिकेट खेलते हैं बेसिकली। अभी हम गांव के बच्चों के लिए अकेडमी बना रहे हैं, जिससे थोड़ा लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले। तो अभी हम कुनेला खेत पे खोल रहे हैं। तो गांव आपका कुनेला खेत में है? हमारा भड़गांव पे है, कुनेला खेत भड़गांव दोनों बगल पे हैं। अच्छा। तो दोनों क्षेत्र पंचायत आपस में आते हैं, तो हमने वहीं पे खोलने का निर्णय लिया है, क्योंकि गांव के बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो ये हमारा बेसिक मकसद यही है कि गांव के बच्चे जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव का बच्चा पीछे रह जाता है। तो हम अभी प्रोसेस है, ऑनगोइंग है, 1 दिसंबर से भगवान की कृपा से हो जाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द तो ग्राउंड है वहाँ पे? ग्राउंड तो छोटा है, पर नेट्स लगा रहे हैं हम। नेट्स में बाकी संडे टू संडे हम अकेडमी वालों से संपर्क कर रहा है, JNP हल्द्वानी से। तो उन्होंने बोला है कि हल्द्वानी भी आ सकते हैं या हल्द्वानी के लिए कैंप भी लगा सकते हैं। तो अभी बात चल रही है। बाकी हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो हो गया है। CAU से हमने अप्रूवल ले लिया, अल्मोड़ा क्रिकेट एसोसिएशन से हमने पूरा अप्रूवल ले लिया अपने क्लब का। अच्छा, ये सब भी होता है इसमें? हाँ, क्लब रजिस्टर। आप अकेडमी खोलते हो तो वो उसके बाद बच्चा कहाँ जाएगा? बच्चे को हमने बेसिक उसे आगे अंडर 14-16 मैच भी तो खेलना है आगे, तो उसे आगे बढ़ना है, तो स्कोप दिलाना बहुत जरूरी है। तो इसमें केवल बॉयज रहेंगे, गर्ल्स भी रहेगा? हाँ, हमारा बॉयज और गर्ल्स दोनों का ही मेन प्रॉपर चल रहा है, क्योंकि गर्ल्स के पास ज्यादा स्कोप है अभी हमारे पहाड़ में, क्योंकि इतना कल्चर है नहीं लड़कियों का बेसिकली। तो लड़कियों की उसमें कंपटीशन भी कम है, तो हम चाहते हैं कि लड़कियां भी बढ़ चढ़ के आ गए। अगर 1-2 लड़कियां क्षेत्र से आप अच्छी जगह पे पहुंचा दोगे, फिर आपका काम भी बढ़िया चलेगा। बेसिकली वो काम तो हमारा मोबाइल का है मेन, वो तो हम एक हमें, क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला। हमारे अंदर भी कहीं
हर मतलब पहाड़ में अगर आप जनरली किसी से भी बात करोगे, बच्चा कहीं ना कहीं कोसता है अंदर, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं मिला। क्योंकि मेरे साथी हैं कितने जो एक्सेप्शनल टैलेंट थे पहाड़ में, पर वो कहीं ना कहीं गरीबी या प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण वो आगे नहीं आ पाए। अभी हमारे ही रानीखेत सोमेश्वर इतने बड़े एरिया में आप देखोगे कहीं ना कहीं कितने अच्छे अच्छे प्लेयर होंगे जो जिन्हें कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, वो घर पे ही हैं, या वो एक जो भैया रिवर्स माइग्रेशन करके आए हैं सूरज नयाल, उनका ही देख रहा था मैं, तो उन्हें थोड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया या उन्हें मिला तो उन्हें के साथ नाइंसाफी हुई, जो कि उनका कहना था। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग बढ़ चढ़ के ऐसे अपनी सोसाइटी को थोड़ा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आगे बढ़ेगा, तभी पहाड़ बढ़ेगा। क्योंकि सबसे मेन हमारा जो मेन मकसद है कि पहाड़ का बच्चा पहाड़ के काम आए, बाहर ना जाए। अच्छा, तो अभी आपने बताया ऑफ कैमरा की आप कोशिश कर रहे हो कि जो हमारे गांव के या फिर आसपास के जो लड़के हैं उनको स्किल बनाया जाए, तो उसके ऊपर भी कुछ बात करते हैं। क्या आपका मकसद है? मेरा मेन मकसद है, जैसे आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो तो मैं उन्हें स्वागत करता हूँ, मेरे वहाँ आके सीख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं। मैंने अभी तक 3 लड़के तैयार भी करे, जो कि 2 खैरना में है और एक हमारे साथ ही 2 जनों का स्टाफ है जो अभी कर रहे हैं लड़के। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही लड़के स्किल बने, क्योंकि बहुत से लड़के अनस्किल होने के कारण बाहर चले जाते हैं, फिर होटलों में जॉब करते हैं। तो बेसिक है, अगर पहाड़ का आदमी पहाड़ में स्किल होगा, पहाड़ में ही काम करेगा तो पहाड़ के ही काम आएगा। तो लगता है आपको कि पहाड़ में इतना काम है भी? पहाड़ में बहुत काम है मेरे ख्याल से। क्योंकि मैं जॉब छोड़ के आया हूँ ना, मुझे पता है कि यहाँ मैं अगर 25 to 30 की जॉब छोड़ के आ रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है 15,000 भी कमा रहा हूँ तो मेरे लिए इनफ है। क्योंकि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ईजी है। बाकी शुद्ध हवा, पानी, इससे बेहतर क्या। लोग तरसते हैं यहाँ आने के लिए और लोग पता नहीं यहाँ से बाहर क्यों जा रहे हैं। बाहर वाला तो जो आता है हमेशा रोता है, यार भैया आप कहाँ रह रहे हो, जन्नत में रहते हो, हमें यहाँ प्रॉपर्टी दिला दो, वो दिला दो। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम यहाँ रह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जने आए हैं पहाड़ में रहें, कम से कम कोशिश करें पहाड़ में रहने की। लेकिन पहाड़ में रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ में टफ तो है, पर थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा आपको, पहले स्किल बनना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो कौन कौन क्षेत्र है जिनमें हमारे लड़के, मतलब नए लड़के काम सीख के बहुत बढ़िया अर्निंग करते हैं? मुझे जो मैंने अपने आसपास क्षेत्र में देखा है, सबसे मेन होम स्टे तो चल ही रहा है एक लड़कों का कॉन्सेप्ट, और अच्छा कर भी रहे हैं हमारे, मतलब हमारे गांव में है एक लड़का कर रहा है, अच्छा आता है उसका भी। तो 2-3 होम स्टे हमारे वहीं चले, प्लस उसका डेयरी का काम भी अच्छा चलता है, तो डेयरी भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। बाकी मोबाइल रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में रिपेयरिंग का बहुत अच्छा है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग के। क्योंकि आप ज़्यादातर मैं देखता हूँ पहाड़ में ना, हम ही पहले क्या करते थे, बाहर के उत्तर प्रदेश, दिल्ली के एम्प्लॉय हायर करते थे, तब यहाँ पे रिपेयरिंग सिखाते थे। तो हमारा अगर पहाड़ का बंदा पहाड़ पे करना चाहे तो हम तो स्वागत करते हैं ऐसे बंदों का कि पहाड़ पे आए और करें। हम बाहर का बंदा क्यों हायर करेंगे, जब हमारे परिवार का बंदा कर सकता है तो हम बाहर का क्यों करेंगे। तो मुझे सबसे अच्छा लगता है अगर हमारा पहाड़ का बंदा कोई भी यहाँ काम करता है। अच्छा, तो आपकी पढ़ाई लिखाई यहीं केवी रानीखेत में हुई? हाँ। तो कैसा रानीखेत के बारे में कुछ बताइए, रानीखेत कैसा आपको? रानीखेत जैसे कि पर्यटन नगरी है, तो वो बहुत से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। आपका समर में और विंटर में भी आते हैं। विंटर में ज़्यादातर बंगाली आता है, पर समर में जो कि पूरे देश से आते हैं। तो लोग सबसे मेन रानीखेत लोग इसलिए आते हैं क्योंकि सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आप गढ़वाल भी जा सकते हैं और इधर एरिया भी आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा अपना सेटअप दिखाइए मोबाइल रिपेयरिंग का, कि किस तरह से आप कहाँ पे करते हैं और कैसे कैसे मोबाइल सेटअप हमारा एक तो हमारे 3 आउटलेट हैं। हाँ। 2 उसमें से 2 में रिपेयरिंग होती है हमारी। एक रानीखेत पे 2 आउटलेट हैं, एक में इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल है, वो ऊपर है। बाकी एक शॉप ये है हमारी, और एक खैरना है जिसमें हमारा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक तो हम सेल करते हैं, साथ में रिपेयरिंग का भी करते हैं मोबाइल। खैरना में? हाँ, खैरना पे। अच्छा। और ये हमारा सेटअप यहाँ पे रहता है। तो हम डिस्प्ले रिपेयर भी करते हैं, डिस्प्ले चेंज भी करते हैं, डिस्प्ले रिपेयर, क्योंकि आप बहुत बार डिस्प्ले खराब नहीं होती, उससे रिपेयर करते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे कि अभी ये डिस्प्ले हमारी ओके है, ऊपर का ग्लास ब्रोकन है, अंदर पूरा चल रहा है, ठीक है, अभी मैंने खोल दिया तो ये ऑफ है फोन, तो हम इसे बेसिकली रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए हमारे ओसीए पंचिंग मशीन और ओसीए मशीन ये है। बाकी सेपरेट करने के लिए सेपरेटर ये है, ठीक है। बाकी सेपरेटर क्या होता है? इससे डिस्प्ले सेपरेट करते हैं मेन। जो अगर डिस्प्ले का ग्लास जो होता है ना, जैसे ये है डिस्प्ले का ओसी ग्लास है, तो इसमें लेयर होती है, डिस्प्ले के ऊपर एक ग्लास होता है जो बहुत बार वो टूटता है, बस ये ग्लास टूटता है और
इसे हमें चेंज करने की जरूरत होती है। अंदर डिस्प्ले पूरा वर्किंग होता है, अगर ब्लैक स्पॉट ना आया हो तो वर्किंग रहता अच्छा, जो लाइनिंग होती है वो फिर तो खराब हो है। जाती लाइनिंग अगर आ गया या ब्लैक स्पॉट आ गया तो खराब हो जाता है। लाइनिंग में भी आप भी ग्रीन लाइन वगैरह में फ्लेक्स चेंज हो जाता है, तो फ्लेक्स चेंज के लिए मशीन आती है, वो पूरा फ्लेक्स चेंज करके हो जाती है बहुत बार। है। अच्छा, और कौन कौन सी मशीनें यहाँ पे हैं? बाकी सोल्डरिंग वोल्डरिंग है, बाकी हमारा माइक्रोस्कोप जो हमारा बेसिकली आईसी के लिए यूज होता है, क्योंकि अच्छा। बाकी बारीक कंपोनेंट्स चेक करने के लिए भी हम यूज करते हैं। बाकी डीसी मशीन है, वोल्टेज मशीन है, ठीक है। बाकी ये हमारा क्या बोलते हैं सोल्डरिंग, ये हीट मशीन है, हीट हॉट एयर गन, तो ये कंपोनेंट को निकालने का काम करती है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको इन फ्यूचर मोबाइल का काम रहेगा या फिर कम हो जाएगा? मोबाइल तो ऐसी जरूरत है कि हर दूसरे बंदे के, आपके पास ही मोबाइल नहीं होगा आप भी ब्लॉग नहीं बना हाँ, पाओगे, नहीं, आप भी मतलब जैसे डे बाई डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पर थोड़ा हमें टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट होना पड़ेगा। पर यह है, इसका काम खत्म नहीं होगा। अच्छा। अपडेट करना बहुत जरूरी है। आप 5 साल बाद अपने को अपडेट करें तो वो हर 2 साल में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है कि अपडेट। अगर कोई कहे कि मोबाइल का काम मुझे पूरा आता है तो मेरे ख्याल से वो झूठ बोल रहा है, या तो खुद से या आपसे, क्योंकि मोबाइल हर 2-3 महीने में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर रोज अपडेट होना पड़ता है अपने को, तब जाके आप कहीं ना कहीं कम्पीट कर सकते हैं। अच्छा, तो बाकी हम हार्डवेयर का ये तो रहा सेक्शन, पर सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए हमारे पास 2-3 टूल आते हैं, उसमें 3U टूल आईफोन्स के लिए बेसिकली यूज करते हैं। बाकी अनलॉक टूल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। बाकी UMT प्रो है, UMT है, वो अलग चीजें अलग उसमें आती है, वो भी हम एंड्रॉइड के लिए यूज करते हैं। तो मार्केटिंग कहाँ कहाँ रहती है आपकी, जैसे एजेंसी है उनके लिए? तो मैं अभी लास्ट मंथ तक हम यहाँ से आपका क्या बोलते हैं रानीखेत, इधर की बेल्ट आपका भिकिया सेंटर तक पूरा कवर कर रहे थे, उधर से चौखटिया मासी होते हुए, बाकी आपका महल चौड़ी कैंट सेंटर तक करते थे, तो और प्लस आपका चौखटिया और धौराट कफड़ा होते हुए सोमेश्वर हो गया, और ये आपका बवाली पोखर कवर करते हैं। प्लस अब जो कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ गया है, एरिया बढ़ गया है, तो हम यहाँ से लेकर आपका दनिया तक करते हैं, पिथौरागढ़ बॉर्डर के लगभग नजदीक, तो अल्मोड़ा मार्केट पूरा कर रहे हैं। तो इस भी थोड़ा एफर्ट लगता है पहाड़ पे, सबसे मेन जो मुझे लगता है कि एफर्ट लगता है, पर करना चाहिए आपको। अगर आप प्लेन्स में रहोगे कहीं ना कहीं लेजी हो जाओगे, पहाड़ पे करोगे तो एक्टिव रहोगे। अच्छा, ये बात बहुत बढ़िया बोली आपने। तो गौरव भाई, क्या आपकी एज है? मेरी एज 25 है अभी। जब 25 साल की उम्र में आप काफी अनुभवी और लगभग talented 26 हो भी गया हैं। है। तो 26 चलो मान लेते हैं, 26 मान लेते हैं, ठीक है। तो 26 साल में भी आपने काफी कुछ सीख लिया है। आपने जॉब की 4 साल, और परमानेंट जॉब थी आपकी, वो छोड़ के अब वापस आए, फिर आपने एक नई चीज सीखी, ये स्किल सीखी मोबाइल रिपेयरिंग की। उसके अलावा मार्केटिंग भी देख रहे हैं, और उसके अलावा मतलब बहुत कुछ देख रहे हैं, और लड़कों को भी सिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया बात मुझे मतलब वो अंदर से आवाज आती है कि भाई पहाड़ जाओ, सबसे मेन। अब हर चौथे बंदे की आती होगी पहाड़ में, जो बाहर रह रहा है, जो कहीं ना कहीं खराब वातावरण से जूझ रहा है, क्योंकि वो शुद्ध हवा में रहा है, वो रह ही नहीं सकता, पर पारिवारिक स्थिति या आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण मजबूरी में करते हैं। मेरे साथ ही जॉब करने वाले चाहते थे, अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं थे, मेरे पास था तो मैं आ गया, कि भाई कर रहा था। मेरा सबसे मेन सपोर्ट भाई का है, अगर बड़ा भाई है तो छोटा भाई कर सकता है कुछ भी आगे। अच्छा, उनका क्या नाम है? उनका कमलेश बिलवाल है। अच्छा, तो वो शुरू से ये कर रहे थे, उन्होंने जॉब वो पहले बेसिकली अकाउंटेंट की जॉब करते थे, तो उन्होंने मतलब लाइफ का बहुत स्ट्रगल कर रखा लाइफ में। मतलब जितना मैं तो छोटा हूँ, पर उन्होंने जो स्ट्रगल करा है वो शायद ही कोई, क्योंकि पैदल आते थे घर से, 1500 रुपए की जॉब में वो अकाउंटेंट की जॉब शुरू करी थी। उन्होंने काम कर रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने ही मतलब अपनी फर्म खड़ी करी, उन्होंने ही काम शुरू करा। तो मुझे उनसे मोटिवेशन मिला कि मैं भी करूं, तो तब मैं आया। तो जब एक हाथ कभी भी उतना काम नहीं कर पाता, जब 2 हाथ मिल जाते हैं तो अच्छे से काम हो जाता है। तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि मिलजुल के रहना बहुत जरूरी है। पहाड़ में एक जो हमारी कुरीति मैं देखता हूँ कि पहाड़ में आपस में लोग इतना नहीं मिलजुल के रहते, पर कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलजुल के काम करें तो अच्छा है, वो पहाड़ के लिए भी अच्छा है और खुद के लिए भी अच्छा है। मिलजुल के काम करने से मतलब क्या है आपका, मतलब परिवार में मिलजुल के या फिर समाज में? परिवार में, समाज में, सभी से। मतलब देखो, आपको 2 हाथ मिले ना, तो ये मदद के लिए होनी चाहिए, किसी गलत काम के लिए नहीं होनी। मतलब मेरे घर वालों का जो मोटिवेशन ये है कि मम्मी लोग जो कहते हैं कि भाई काम करो, अच्छा करो, 2 हाथ दिए भगवान ने, तो मदद के लिए ही होनी चाहिए। ये नहीं कि आप काटो इसे मारो, तो वो कोई फायदा नहीं है उसका ना। ये बात अच्छी बोली आपने। तो घर में कौन कौन है? और
मम्मी है, पापा है, बाकी सिस्टर की शादी होगी, बड़ी सिस्टर थी, बाकी सबसे छोटा मैं ही था परिवार में। अच्छा, तो छोटे के लिए थोड़ा मेहनत कम आती है, लेकिन हाँ, हमने मेहनत की की है है आपने क्योंकि फिर। स्कूल हमने दूध दे के पढ़ा है। अच्छा। हमने, क्योंकि मम्मी आंगनबाड़ी में है, तो मम्मी का सबसे बड़ा हमारा वो है, मम्मी ने बहुत सपोर्ट करा है हमेशा। तो पापा की शॉप थी, बाकी मम्मी हमारी क्या बोलते हैं आंगनबाड़ी भी करती थी, प्लस गाय भैंस भी पाली, मतलब उन्होंने स्ट्रगल बहुत करा है। अच्छा। तो सबसे मेन मम्मी का आशीर्वाद हमारा, तो अभी चल रहा है भगवान की कृपा से, ठीक है। लेकिन ये बात आपने सही बोली कि हमारे पहाड़ के जो भी बाहर लोग काम करते हैं, उनमें से 90% लोग सोचते हैं यार कि कभी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, हाँ। खुद का काम, क्योंकि मैं भी बाहर रहा हूँ और मुझे पता है कि लोग सोचते हैं यार कि कुछ ना कुछ घर में हो जाता है कि, लेकिन एक टाइम होता है, उसका भी एक टाइम होता है कि आप कब रिस्क ले सकते हो। तो वो एक टाइम बाद फिर वो कंफर्ट जोन बन जाता है, उसके बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या लगता है इसके बारे में आपको? मुझे सबसे मेन क्या है, लोग हमारे क्या बोलते हैं, जब 12th करता है तो आदमी कोई स्किल नहीं सीखता, सीधे काम के पीछे भागता। पहाड़ी आदमी, आप 18 से 22 साल, मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ का बंदा कुछ भी कर सकता है, सीख सकता है। सबसे पहले आप लर्निंग पे ध्यान दोगे तो आप कुछ ना कुछ करोगे, अपनी स्किल पे ध्यान दोगे तो कर सकता है आदमी। क्योंकि 18 से 22 साल तक हम पे कोई प्रेशर नहीं रहता, फैमिली भी सपोर्ट करती है। तो आप ग्रेजुएशन के साथ कुछ काम नया सीख ले, जो भले आप अगर बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम से हट के कुछ स्किल का काम सीख ले, तो वो आपके काम आएगा। आप बीकॉम बाद में भले आप अकाउंटिंग कर लें, पर आप कुछ ऐसा भी काम करो कि जो आपके फ्यूचर के काम भी आ जाए। अगर वो नहीं चला तो ये काम आ जाए। और मैं मॉडर्नों से बहुत अच्छी सीख लेता हूँ, वो बचपन से काम करते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ यार, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नया काम, स्किल काम करते हैं। तो अपने इस बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कोई बाइक रिपेयरिंग भी सीखता है, कोई मोबाइल रिपेयरिंग भी सीखता है। तो वो एक उनसे सीखने के लिए एक चीज है, लोग जलने की बात नहीं है, उनसे सीखने की, क्योंकि वो हमें एक ज्ञान देते हैं। बिल्कुल, जो भी मैंने भी देखा है, जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है, उनके बच्चे जो होते हैं बचपन से ही अगर वो पढ़ भी रहे हैं, खासकर मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, हायर क्लास की नहीं, जो मिडिल क्लास का होता है मुस्लिम परिवार, वो अपने बच्चे को पढ़ाता तो है ही, लेकिन स्किल सिखाता है वो, क्योंकि वो उन्हें पता है कि आगे चल के स्किल काम आएगी, पढ़ाई काम आए ना आए। पढ़ाई का मतलब ये है कि आपको समाज में रहना है कैसे है, मेरा मेन ये है, आपको रहना आना चाहिए, आपको समाज में कैसे व्यवहार करना है वो आना चाहिए, वो आपकी पढ़ाई है। पर आपको आजीविका चलाने के लिए आपको स्किल आनी चाहिए, कुछ ना कुछ स्किल आनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। तो वापस आपकी शॉप की तरफ चलते हैं, अभी तक बहुत भीड़ हो रही थी इसलिए मैंने कहा कि पीछे चलते हैं, खूब चलो। तो ये आपकी दुकान है छोटी सी, एक और दुकान आपकी रानीखेत में ही थोड़ा आगे है, इलेक्ट्रॉनिक 50-60 मीटर आगे होगी ना, 100 मीटर आगे होगी। हाँ, 100 मीटर आगे, यहीं पे एक्सिस बैंक के सामने है। एक्सिस बैंक के सामने। तो 2 दुकानें यहाँ पे है, एक दुकान खैरना में है और इसके अलावा आपके पास एजेंसियाँ हैं, तो बढ़िया काम चल रहा है। तो ये सब मोबाइल यहाँ से बिकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा प्रमोटर काउंटर है, मेन प्रमोटर कंपनी की तरफ से हमारे एम्प्लॉय हैं। अच्छा, तो उस हिसाब से आते हैं। और फाइनेंस भी करवाते हैं? फाइनेंस, सभी फाइनेंस हमारे पास उपलब्ध है, सैमसंग का फाइनेंस उपलब्ध है, बजाज और एचडीबी टीवीएस तीनों फाइनेंस उपलब्ध है। तो ईएमआई पे मतलब चीजें देते हैं? क्रेडिट कार्ड पे भी ईएमआई हो जाती है, आपका डेबिट कार्ड पे भी ईएमआई हो जाती है। तो बहुत बढ़िया लगा गौरव भाई आपसे बात करके। ये भाई इनका क्या नाम है? अयान नाम है इनका। अच्छा, अयान नाम है। हाँ, ये हमारे रियलमी के प्रमोटर है। रियलमी के प्रमोटर? हाँ, तो ये रियलमी कंपनी के थ्रू यहाँ पे है? कंपनी के थ्रू है। अच्छा, बाकी ये भी हमारा क्या चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो ठीक है, तो बचपन से ही जानने वाला है उसको। तो बहुत अच्छा लगा गौरव आपसे बात करके। बाकी और स्टाफ हमारा छुट्टी पे है आज, क्योंकि किसी के वहाँ शादी चल रही है। तो इतने से स्कूल ना, इसमें और भी स्टाफ है? इसमें हमारा एक स्टाफ कम है, बाकी ऊपर दुकान में 3 स्टाफ कम है। वो दुकान आज बंद होगी? नहीं, खुली है, वहाँ पे लड़का बैठा है। अच्छा, आप बोल रहे थे आज मार्केट बंद है, लेकिन यहाँ मार्केट मंडे कुछ दुकानें तो बंद है, लेकिन वैसे मंडे की वजह से मार्केट बंद नहीं है जाता ना? बंद है, वैसे कम आते हैं आज मार्केट में मंडे के दिन, तो हमने तो थोड़ा सामान थोड़ा लगाना लगना होता है, तो हम आ जाते हैं। तो मंडे में जो मार्केट बंद रहती है वो व्यापार मंडल के थ्रू रहती है या फिर वैसे ही एक जस्ट के? वैसे ही पहले से चला आ रहा है मंडे से, अभी मंडे को बंद रहती है करके। अच्छा, हमारे सोमेश्वर में तो व्यापार मंडल के अंदर ही है, वैसे मंडे को बंद रहती है, वैसे 1 बजे तक लोग खोलते हैं, चले आते हैं फिर 1 बजे को। अच्छा, तो बहुत बढ़िया लगा गौरव आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह प्रगति करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, फिलहाल हम आ गए हैं बिलवाल टेलीकॉम से वापस, और तो आए थे रानीखेत आए थे, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा गोल्फ कोर्स देख लेते हैं। यहाँ पे गोल्फ कोर्स देखा नहीं था कि कैसा है करके, तो विराट ने बोला कि चलो गोल्फ कोर्स देखते हैं। कैसा लग रहा है विराट भाई? बहुत बढ़िया। गोल्फ कोर्स में दूसरी टीम कहाँ है? बहुत पहले बंद हुआ करती थी, तो अभी एक 2 साल से ही खुली है। अच्छा, तो आज ऐसे इस प्रकार लेटने का मौका मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है भाई, गुनगुनी। तो
बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे पर्यटक भी आए हैं, जरा दिखा देता हूँ मैं। पर्यटक आ रखे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मतलब छुटमुट आ रखे हैं, दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे लोग घूम रहे हैं। वो नीचे मतलब कुछ नीचे है पर्यटक, और कुछ वो पीछे है, पेड़ के पीछे 3-4 लोग, एक परिवार वहाँ पे बैठा हुआ है। और हम भी पर्यटक ही हैं फिलहाल, तो ऐसा ही मानूंगा मैं। क्यों विराट भाई? बिल्कुल। हम भी पर्यटक ही हैं। तो यहाँ पे घूम रहे हैं थोड़ा, मैंने कहा चलो थोड़ी देर बैठते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ भी ठोकी धार है, लेकिन ठोकी धार से भी ये थोड़ा धार जैसा अच्छा धार है। फिर ये गोल्फ कोर्स है, लेकिन यहाँ पे गोल्फ होता नहीं है। और बाकी इस वीडियो को अब दोस्तों यहीं पे समाप्त भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और गौरव भाई से मिलकर अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ 3 दिन बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम। और कौसानी आए तो गोल्फ कोर्स आए, यहाँ बढ़िया धूप सेक सकते हैं आप, और गर्मियों में भी टहल सकते हैं पेड़ों के नीचे छाँव में बैठ के। फर्स्ट क्लास मौसम हो रखा है यहाँ पे। तो ऊपर जहाँ पे रोड है वहाँ से हिमालय भी दिखता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही।